अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, जिसे बोलोगना भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो उसके हवाले से आज मैं आपको बताऊंगा और कंप्लीट एप्लीकेशन लैपटॉप से आपको फिल करके दिखाऊंगा। ये इटली की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड रैंकिंग में भी ये काफ़ी अच्छी है और इटली की ओल्डेस्ट है और दुनिया की भी कुछ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ये यूनिवर्सिटी आती है। पिछले साल भी काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो है वो बोलोनिया यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुए थे और इस साल भी इंशाल्लाह होपफुली काफ़ी सारे लोग सिलेक्ट होंगे। तो मैं आपको अब लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। उससे पहले चंद और मज़ीद गुजारिशात आपसे कर लूँ कि काइंडली आप बार बार मैं कहता हूँ कि कॉल ज़रूर रीड करें, कॉल ज़रूर रीड करें, क्योंकि जब आप कॉल नहीं पढ़ते तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। अगर आप कॉल रीड करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछने नहीं पड़ेंगे। ठीक है जी, तो इस पे ज़रूर अमल करें। लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मुकम्मल प्रोसीजर मैं आपको गाइड करता हूँ। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ गए हैं जी। और यहाँ से मैंने फ़ाइल खोली हुई है इटालियन पीएचडी वर्जन 6 और इसमें हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया कहाँ पे है। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। ठीक है जी, ये इसके लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो हम इसके लिंक पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, ये फ्रंट पेज आ गया। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये इसकी कॉल लिखी हुई है यहाँ पे, द फर्स्ट कॉल ऑफ एप्लीकेशन इज़ ओपन नाउ ओपन। तो इसको आप पहले देख लें। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, पीएचडी टेबल, वो डिफरेंट आगे जाके भी हम देखेंगे, और अवेलेबल पोजीशंस, एवरीथिंग पूरा इसमें प्रोसीजर बताया हुआ। ठीक है जी, ये प्रोग्राम है पीएचडी के। ये आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल साइंसेस में कौन कौन से फील्ड आ रहे हैं, तो ये सब की उनकी लिस्ट दी हुई है। ठीक है जी, उसके अलावा लीगल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, और इंजीनियरिंग स्टडीज़ हैं, मैथमेटिकल, फिज़िकल, केमिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस है, मेडिकल है, फार्मास्यूटिकल है, ह्यूमैनिटीज़ है। तो इनके आगे डिफरेंट आगे इनके और भी साथ इनके जो फील्ड हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है जी, उसके अलावा हम आ जाते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस हैं। कुछ जो हैं गेसी नाम से आ रही हैं, जो कोड है इसका PNNR के, NRRP, किसी को PNNR कहते हैं, तो ये मुख्तलिफ नाम दे लेते हैं। ठीक है जी, तो ये पोजीशंस की कैटेगरीज हैं कि किस तरह की हैं। ये रिजर्व्ड के हवाले से भी है, जिस पे सिर्फ फॉरेनर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये सारी पोजीशंस की डिटेल जो है स्कॉलरशिप की वो दी हुई है। ठीक है जी, फिर जो कैटेगरीज हैं पीएचडी के डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की, उसको फिर उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। अगर हम ये सारी चीज़ें पढ़ने लग जाएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये कैटेगरीज उसकी दी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसको ये लिखे हुए कि कौन सा, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये NRRP प्रोग्राम है, तो इसमें कहता है कि पीरियड अब्रॉड जो है ये कंपलसरी है। ठीक है जी, ये सब में कंपलसरी है और कुछ में ऑप्शनल भी होगा। पीरियड एट अदर इंस्टीट्यूशन ये दिया हुआ कि कुछ में ऑप्शनल है, कुछ में कंपलसरी है। अच्छा जी, अब ये इन्होंने डिग्री, वही मैंने जैसे आपको पहले भी बताता हूँ कि एमफिल की डिग्री के लिए जो है वो एमफिल की डिग्री चाहिए होती है पीएचडी में अप्लाई करने के लिए, और उसको सेकंड साइकिल डिग्री बोला जाता है। और वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन उनको यकीन है या उनको आइडिया है कि अक्टूबर 31 से, क्योंकि 1 नवंबर से क्लास स्टार्ट होती हैं, अगर आप 31 तक अपनी डिग्री कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, तो अगर आपकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अगर
आप नवंबर में, तो फिर पॉसिबल नहीं है। फिर आप अगर स्कॉलरशिप विन भी किए होंगे तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एप्लीकेशन है, इस पर 5 यूरो फ़ी है, ठीक है जी। तो ये भी आपको पे करनी है, बहुत कम फ़ी है। ये वेबसाइट है जहाँ से एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो मैं आपको पीछे भी बता दूँगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, अब ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इसमें सीवी चाहिए, ठीक है जी। और उसके अलावा द कम्प्लीशन एंड अवॉर्डिंग ऑफ बोथ सेकंड फैकल्टी फर्स्ट, इसमें बैचलर्स या मास्टर्स और एमफिल की डिग्री वो आपने देनी है। और उसके अलावा और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो लगता है कि आपकी सिलेक्शन में कोई पार्ट प्ले कर सकते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा देख लें, ठीक है जी। ये आगे पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बताया कि पहले एवेलुएशन होगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल लिस्ट जो है वो लगेगी, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मकसद था आपके साथ शेयर करना कि ताकि आपको इसकी भी हाईलाइट है मिल जाए, ठीक है जी। ये कॉल होगी, उसके बाद हम देखते हैं अब आपने अपने प्रोग्राम की डिटेल कैसे देखनी है। ये है लिस्ट ऑफ द अवेलेबल पीएचडी प्रोग्राम्स, ठीक हो गया जी। अब इसमें ये सब प्रोग्राम जो है, इनमें पोजीशंस ओपन हैं, कितनी पोजीशंस हैं, क्या क्या उसमें कौन कौन से टॉपिक बेस्ड हैं, क्या है वो सब इसमें आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब चले जाते हैं, हम इधर किसी भी प्रोग्राम को आप ओपन कर लें। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम चले जाते हैं जी, ये फर्स्ट पे एग्रीकल्चर वाले भी चले जाते हैं, ठीक है जी। मोर इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। ये कॉल ऑफ एप्लीकेशन है और उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम टेबल है, इस पर आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। इसमें ये पीएचडी स्कॉलरशिप टोटली फंडेड बाय द, ये बता दिया गया कि किस किस ने। अब ये टॉपिक आप अपनी चॉइस का लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक नहीं दिया गया, तो ये आप अपनी चॉइस का लिख सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक दिया गया है तो ये आपने इसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा, ठीक है जी। टोटल ये सारी आगे टॉपिक बेस्ड आ गई हैं। टोटल इसमें नंबर ऑफ़ पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, 28 हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है और रिसर्च प्रपोजल की एवेलुएशन जो है वो, इसमें आपको पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो डेफिनेटली वो खुद ही कर लेंगे, ठीक है जी। और अवेलेबल रिज़ल्ट्स जो होगा वो कब होगा, इसका 7 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई कर गए हैं इंटरव्यू के लिए कि नहीं किया, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका ओरल एग्ज़ाम है। जो लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे वो 18 को उनका इंटरव्यू होगा, और किसके ज़रिए होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए होगा, ठीक है जी। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है जी। अब हर प्रोग्राम की थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें करिकुलम की आ गए हम, तो इसमें उन्होंने कहा कि इसके 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी टोटल, और डिग्रीज़ के भी होंगे, रिसर्च प्रपोजल है, ठीक है जी। उसने बताया होगा कि कैसे आपने उसको लिख भी सकते हैं या क्या क्या चीज़ है उसमें, और ये रिसर्च प्रपोजल का टेम्पलेट भी दिया हुआ है, ठीक है जी। ये भी आपको मिल सकता है, तो ये आपके सामने, इससे अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको और क्या मिल सकती है, ठीक है जी। ये बंद हो गया, ठीक हो गया जी। ये आपको प्रपोज़ल की भी सारी डिटेल आपको मिल गई है, इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अच्छा, इसमें उन्होंने लिखा हुआ क्वालिफ़िकेशन में कौन कौन सी चीज़ें काउंट होंगी। सिंगल साइकिल डिग्री, मास्टर्स के मार्क्स होंगे, ठीक है जी, उसके 14 पॉइंट्स हैं, और रिसर्च एक्टिविटी, स्टडी पीरियड अब्रॉड, और इसके ये पब्लिकेशंस के 3 हैं, रेफरेंस लेटर्स के 5 हैं। ये सारी चीज़ें, रिसर्च एक्टिविटी, स्टडी पीरियड अब्रॉड और ये सारी चीज़ें मिला के 5 हैं।
रिसर्च प्रपोज़ल के आप देखेंगे काफ़ी सारे मार्क्स हैं, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसने रिसर्च प्रपोज़ल अच्छा लिखा होगा उसको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और इसमें रिसर्च प्रपोज़ल के डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनके डिफरेंट मार्क्स हैं। तो ये 18 और 6 24 और 28 मार्क्स इसके हैं, ठीक है जी। और आगे ओरल एग्ज़ाम के आ जाते हैं। ये आपकी प्रोफिशिएंसी के 10 मार्क्स हैं। ये टोटल जो है ना वो मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन का है वो 50 है, ठीक है जी। और मिनिमम जो एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको चाहिए, यानी ओरल में जाने के लिए चाहिए या इंटरव्यू में जाने के लिए चाहिए, वो मिनिमम 30 मार्क्स आपको चाहिए अगले फेज़ में जाने के लिए, ओरल एग्ज़ाम में जाने के लिए। अच्छा, अब मिनिमम स्कोर ऑफ एलिजिबिलिटी यहाँ भी आपको 30 चाहिए मिनिमम। इंटरव्यू में टोटल हैं 50 पॉइंट्स हैं इसमें भी, ठीक है जी। इसमें अब देख लेते हैं हम क्या क्या है। अब आपकी रिसर्च प्रपोज़ल, इसमें लैंग्वेज आपकी इंग्लिश अगर आपको सही आती है तो उसके मार्क्स होंगे। उसके अलावा आपके रिसर्च प्रपोज़ल की प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है जी। और कोई वो आपसे क्वेश्चन वगैरह या जो भी टॉपिक के रिलेटेड आपका मज़ीद नॉलेज वो क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे तो वो भी आप जो है वो यहाँ से उसके भी 15 मार्क्स हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपको 30 और 30 60 मार्क्स यानी टोटल 60 मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट, जब जो कि आपकी रैंकिंग लिस्ट में शामिल होने के लिए कंपलसरी है। तो ये सीवी का फॉर्मेट भी उन्होंने दिया हुआ कि किस तरह की होनी चाहिए। तो हर चीज़ अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अच्छा, अब अगर आप कोई और प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम और ले लें। चलिए ये देख लेते हैं, ठीक है जी। लैंग्वेज का भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कि लैंग्वेज भी इसकी इंग्लिश है। यहाँ से इसका आपकी प्रोग्राम टेबल मिल जाएगा। करिकुलम का भी दिया हुआ है कि कौन कौन से करिकुलम हैं, ठीक है जी। इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है, टॉपिक्स दिए हुए हैं कुछ में, अब आगे पता नहीं सब में दिए हैं कि नहीं, लेकिन तकरीबन सब में टॉपिक दिए हुए हैं इन्होंने। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस हैं। अच्छा, अब इस पे देखें, अब इसकी जो एवेलुएशन की डेट है वो डिफरेंट है, जो पीछे हमने चेक किया उसकी डिफरेंट है। तो ये सब की एक नहीं होगी, हर एक की डिफरेंट होगी, ठीक है जी। हो सकती है सेम भी हो लेकिन मोस्टली डिफरेंट ही होता है। अब इसका इंटरव्यू 10 को है, उस जो पीछे हमने देखा है उसका इंटरव्यू 18 को था, तो ये मुख्तलिफ हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है जी। अब इसमें देखें, पिछले में हमने देखा तो वहाँ पे थीसिस एब्स्ट्रैक्ट नहीं रिक्वायर्ड था, यहाँ पे है। और यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट, मोटिवेशन वगैरह यहाँ ये भी रिक्वायर्ड है। रेफरेंस, अच्छा जी, रेफरेंस लेटर वहाँ पे भी थे, 2 चाहिए। पब्लिकेशन है, अदर डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने भी पूरी डिटेल दी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। अच्छा, इसमें भी उन्होंने दिया कि जी 30 पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आप 30 पॉइंट्स ले लेते हैं क्वालिफ़िकेशन में, तो देन आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे, ठीक है जी। और इसमें इन्होंने हर चीज़ के सेकंड डिग्री के 9 पॉइंट्स हैं, थीसिस एब्स्ट्रैक्ट के 8 हैं, रिसर्च प्रपोजल के 8 हैं, हर चीज़ का उन्होंने दिया हुआ है। और ओरल एग्ज़ाम में इंग्लिश के 5 हैं, उधर 10 थे। तो ये डिफरेंस हो सकता है, ये आपको बताने का मकसद यही है कि हर बंदा एक ही चीज़ को लेके ना चल पड़े कि जी वहाँ पे ये था तो यहाँ पे भी यही होगा। तो इसलिए ये अपने फील्ड के हवाले से भी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये तो प्रोग्राम की लिस्ट हमने देख ली है, सब है जो भी जिसके रेलिवेंट है वो देख सकते हैं। अब क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो उन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड यूजिंग स्टूडेंट वेबसाइट ओनली इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ से करेंगे, ठीक है जी। और सॉरी, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगी। और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपको यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है वो वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है जी। स्पिड और ये इधर नहीं होता अकाउंट किसी का भी, ये यूनिबो अकाउंट से ही आपको
करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मेरा लॉगिन हुआ पहले ही। अच्छा जी, अब ये इंटरफेस आपके सामने जो है वो ओपन होगा। ठीक है जी, इधर से हमने क्या करना है, ये एडमिशन एप्लीकेशन पे हम चले जाएंगे। अब ये आपके सामने डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आपने पीएचडी का देखना है जी, तो ये हम पीएचडी प्रोग्राम की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करके हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने अगर कॉल इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले पढ़े तो ज़्यादा बेहतर था कि आपको आइडिया हो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सब प्रोग्राम जितने भी बोलोनिया यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, ये सब प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी, तो हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम फिज़िक्स का कर लेते हैं तो इससे हम प्रोसीड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके आपने नेक्स्ट चले जाना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे नेम लिखना है, ये टैक्स आईडी ये आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, कंट्री है, सिटीज़नशिप है, और ये सेकंड तो पता नहीं गलती से शायद लिखा गया अफ़गानिस्तान। बहरहाल ना भी लिखें तो इसमें आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है कोई, अगर कंपल्सरी होगा तो कुछ लिख दे। अच्छा जी, अब ये ईमेल है। ठीक है जी, और ये फ़ोन नंबर है, परमानेंट एड्रेस है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी फ़िल की हुई हैं। ठीक है जी, एडिट भी कर सकते हैं आप यहाँ से, तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद कंट्री है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी की हुई हैं, और परमानेंट एड्रेस भी है। ठीक है जी, इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब आपने कहता है कि जहाँ से आपने डिग्री की हुई है, आई हैव ऑलरेडी ए क्वालिफ़िकेशन, जो जिन लोगों के पास है तो वो सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। जिनके पास नहीं है तो वो बाद में, जिनकी यानी कि जिसके बारे में मैंने बताया कि जिनकी डिग्री अभी नहीं हुई लेकिन 31 अक्टूबर से पहले पहले हो जाएगी, तो ये उनके लिए। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान लिख लें, यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लें, जो भी है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो लिख लें। जो भी डिग्री के ऊपर टाइटल है आपके, मास्टर्स ऑफ ऑनर्स, जो भी है। ठीक है जी, ये आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। ज़फ़रवाल है तो ज़फ़रवाल लिख दें। ठीक है जी, तो ये आपका डाटा जो है वो एंटर हो जाएगा। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। अब ये सारी चीज़ें इधर से हो गई हैं। अब अगर आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना चाहते हैं, कोई भी जो ये भाई जो जिसका है वो लिख ले यहाँ पे, या आईडी कार्ड की भी, लाइसेंस के भी ऑप्शन है, कुछ भी जो लिखना चाहता है। अब एक्सपायरी अगर इसकी लिखनी है तो कुछ भी जो उसकी है वो लिख सकता है। सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने, 25 कर दे जी। अब हम आगे नेक्स्ट पे। तो अब हमने क्या करना है, अब हम देखते जाएं जो फाइनल स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं। इसमें अब ये आपकी फ़ी पे होगी। ये प्रिंट आपका फॉर्म जो है वो फ़ी का है वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है जी, और उससे आपकी फ़ी जो है वो पे हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे चेंज द लेवल ऑफ़ योर, सेलेक्ट लेवल ऑफ़ योर। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि फ्रेंच का क्या है जी, नहीं आती तो भाई जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, स्पेनिश लिख सकते हैं, जर्मन, जो भी लेवल है आपका, अगर एडवांस है तो एडवांस लिख ले। इंग्लिश में कोशिश करें बेहतरी रखें जो। इटालियन भी शायद आपको मोस्टली को नहीं आती। ठीक हो गया जी, तो ये सेव हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट योर एप्लीकेशन विद ऑल द स्टेटमेंट ऑफ द फील्ड्स, यू स्टिल हैव 4 स्टेटमेंट्स टू फिल। अच्छा, अब इसके भी हम कर लेते हैं इसको। अब ये कहता है कि सिंगल साइकिल डिग्री और मास्टर, आई हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड सेकंड साइकिल डिग्री। अच्छा जी, इसको पढ़ लें। ये जिनके पास है वो इसको क्लिक कर दें। ठीक है जी, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जी आप अपना पर्पज़ लिखें कि पीएचडी के लिए क्या आपका पर्पज़ है वो
आप लिख सकते हैं कि मोटिवेशन में से या नेम ऑफ द डिग्री प्रोग्राम लिख सकते हैं आप, जो भी है, और अवार्डिंग डेट, एक्सपेक्टेड डेट, फाइनल मार्क्स, जो भी अगर आपकी हो चुकी है तो आप वही डेट लिख लें। ठीक है जी, जो भी जब आपकी हो गई है अगर तो आप वो डेट लिख लें। और फाइनल मार्क्स आपके जितने भी है, CGP भी लिख सकते हैं, 7% भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स, तो ये जितना आप लिख सकते हैं 100, अगर हाईएस्ट फॉर एग्जांपल 100 है, 100 लिख लें। मिनिमम जो फेल से नीचे है 33 लिख सकते हैं, जो भी आप। और एवरेज मार्क्स, ठीक है जी। और ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसी तरह बैचलर डिग्री का नाम लिख लें, जो भी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन सारी पढ़ें और उस हिसाब से आप बैचलर डिग्री का नाम आप लिख लें यहाँ पे। ठीक है जी। नेम ऑफ द प्रोग्राम लिख लें। अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, अगर आपने कायदे आज़म या जहाँ से भी की है वहाँ आप लिख सकते हैं। फाइनल मार्क्स लिखते हैं, परसेंटेज भी साथ शो कर दें तो ठीक है। हाईएस्ट पॉसिबल वही उसी तरह आप कर दें जो ऊपर की है। ठीक है जी। और CGP में लिखना चाहते हैं उसमें लिखते हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने लिखा है कि फॉर फॉरेन सिटीजन इन ऑर्डर टू एडमिट टू द एक्स्ट्रा कोटा पोजीशन फर्दर इंफॉर्मेशन सी द कॉल ऑफ द एप्लीकेशन। अच्छा, अभी ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग रिजर्व्ड पोजीशन अगर कोई फॉरनर्स के लिए है उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं अपने कॉल के अंदर के रिजर्व्ड है कि नहीं है। ठीक है जी। और बस ठीक है, ये भी पढ़ लें आप, ये सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा जी, अब ये देखें, पहले यहाँ पे कुछ ये इस तरह शो हो रहा था जिस तरह ये वाला भी शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये हो गया है। ठीक हो गया जी। अब डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। अब इसमें आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है आपका, आप पासपोर्ट कर लें। ठीक है जी। यहाँ पे पासपोर्ट लिखते हैं और पासपोर्ट ही लिख दें यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन पासपोर्ट की क्या हो रही है। ठीक है जी। यहाँ पे आप पासपोर्ट लिखते हैं और इसको सेव कर लें। ठीक है जी। CV है, CV ऐड कर दें। ठीक हो गया जी, इसको भी सेव कर दें। अच्छा, ये सेकंड साइकिल डिग्री मींस कि MPhil, तो इसको भी आप यहाँ पे अपना मास्टर्स ऑफ जो भी आपका है ना वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, इसको भी सेव कर लें। ठीक है जी। ये आप बैचलर्स की भी आप कर लें, इधर मेरा ख्याल है बैचलर्स की वो भी कर लें यहाँ पे। चलिए, अभी बैचलर शो नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक हो गया जी, बैचलर की डिग्री भी आप यहाँ पे कर दी ऐड। उसके बाद आ जाएँ आप
अगर इटालियन में तो खैर नहीं होगा आपके पास, और चलें ये नहीं होगा आपके पास ना। यहाँ पे आप अपना को मोटिवेशन लेटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे नहीं होगा, चलें कोई भी आप मोटिवेशन लेटर आपका ऐड हो जाएगा, इसको भी सेव कर दें, ठीक है जी। और आप अपनी कॉल के मुताबिक आपकी जो भी आपकी चीज़ें आप रिक्वायर्ड हैं, आप सेकंड साइकिल डिग्री थीसिस है तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पे मार्क्स देख लें, जिस चीज़ के मार्क्स जिस तरह लिखे हुए उसी हिसाब से आपने वो चीज़ें ऐड कर देनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम थीसिस का भी देख लेते हैं, अगर है तो चलें, नहीं सामने शो नहीं हो रहा 12 लाख, थीसिस भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाएं, मज़ीद देख दें, पब्लिकेशन ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है जी। और यहाँ पे एनी अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब देखें, अब ये तकरीबन आपके चारों ही जो हैं वो टिक हो चुके हैं, ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है जी। अब ये रेफरेंस लेटर का भी आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देते हैं नाम, तो सेंड रिक्वेस्ट कर देंगे तो उधर से आपका फिर जो है वो ये लिख दिया ना इन्होंने। तो अब क्या होगा, जब उधर से एक्सेप्टेंस हो जाएगी आपके प्रोफेसर की तरफ से, तो फिर ये इधर शो हो जाएगा कि जी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है जी। ये भी हो गया, आई थिंक ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, अब फाइनली क्या करेंगे, अब जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो एट द एंड आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए एक रेफरेंस लेटर हो गया, 2 की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे दूसरा भी जो है वो सेंड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें ये मैं अपना यूज़ कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी ये दोनों। तो अब ये देखें यहाँ पे 2 लेटर्स हैं, हैव बीन रिक्वेस्टेड, नो रेफरेंस लेटर हैव बीन रिसीव्ड। जब रिसीव्ड हो जाएंगे तो ये यहाँ पे दोनों ही आ जाएंगे और लिखा आ जाएगा कि ये दोनों ही एक्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है। और फाइनल फिर आपकी सबमिशन क्या होगी, आप सिंपली यहाँ से प्रिंट फॉर्म फॉर पेमेंट, ठीक है जी। और ये एक फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप फ़ी पे कर देंगे और ये फॉर्म आपका जी आ गया, और इस फॉर्म की आप फ़ी पे करेंगे, ये आ गया जी फॉर्म, ठीक है जी। ये देखें ना मेरा नाम आ गया होगा इसमें, सारा डिटेल वहीद अब्दुल, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद ये फॉर्म पे आपने 5 यूरो फ़ी पे करनी है। ये अब नया पे से भी यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में से जो लोग हैं स्पेशली, ठीक है जी। और एट द एंड आप यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दें, ठीक है। मैं तो क्योंकि करनी नहीं है मेरे को इसका, ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये थी वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आई होप कि काफ़ी लेंथी वीडियो भी हो गई है, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये आपकी पीएचडी की एप्लीकेशन में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह किसी और यूनिवर्सिटी की जो है वो कंप्लीट प्रोसेस आपको गाइड किया जाएगा। और जो लोग भी हैं काइंडली इसे ध्यान से फिल करें और फ़ी वगैरह भी पे करें, और बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सिलेक्शन हो। अस्सलाम वालेकुम।